topic freedom of speech and expression vis-a-vis this web series Tandav. We have two eminent speaker and thinker with us, Sri Ashwani Dubey sir, Sri Kapil Mishra sir, and some law students who will share his views on the very important issue. Now, I would like to request Anirudh to please share your views over this topic. Anirudh, over to you. धन्यवाद उत्सव मिश्रा जी। यहाँ पर उपस्थित कपिल मिश्रा सर और हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री अश्वनी दुबे सर, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वो विषय अपने आप में कई विषयों को समाये हुए हैं और उस विषय का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी, जो हमारे संविधान में धारा 19 के तहत लिखी गई है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज उस आजादी का इस्तेमाल, जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को और देश के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण देने के लिए दिया था, आज उसका इस्तेमाल देश के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ किया जा रहा है। और वो हथियार कोई ऐसा वैसा हथियार नहीं है, वो हथियार ऐसा हथियार है जो एटम बम से भी ज्यादा असर डालता है। और उस हथियार का इस्तेमाल एक ऐसा वर्ग कर रहा है जिसका असर पूरे हिंदुस्तान पर होता है, जिसका असर हिंदुस्तान के एक एक नागरिक पर होता है। और उस वर्ग का नाम है फिल्म जगत का वर्ग, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री। ये वही वर्ग है जो पूरी तरह से हिंदुस्तान के लोगों पर निर्भर है। ये वही वर्ग है जिसका पूरा आर्थिक व्यवहार हिंदुस्तान के लोगों पर निर्भर है। और ये वही वर्ग है जो 1997 के पहले भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने बताता था। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि वो वर्ग हिंदुस्तान के खिलाफ अपने तरीकों का इस्तेमाल कर रहा। मुझे कहते हुए कोई डर नहीं है, क्योंकि ऐसा वर्ग देश के युवा को भी बहुत बड़ी चोट पहुंचाता है। गुस्सा इसलिए आता है कि जो लोग अपने आप को स्यूडो हिंदुस्तानी कहते हैं, जो लोग अपने आप को स्यूडो हिंदुस्तानी कहते हैं, वो जब देश विरोधी नारे लगाते हैं, कभी जेएनयू में जाके नारे लगाते हैं, कभी शाहीन बाग में जाके नारे लगाते हैं। ये ऐसे कोई एक दो नहीं है, लाइन की लाइन है। मैं नाम लूं तो समय कम पड़ जाएगा, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, जो कन्हैया कुमार के साथ जाके जिन्होंने जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए, चाहे वो तापसी पन्नू हो, हंसल मेहता हो, अनुराग कश्यप हो, सुधीर मिश्रा हो, जोया अख्तर हो, जावेद अख्तर हो, विशाल भारद्वाज, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, अनेक हैं, नाम नहीं गिना सकते, इतने लोग हैं। और हम जब वो फिल्म बनाते हैं, हम हा हा हु करके हम अलग हो जाते हैं। जरा सोचिए उस पल में हिंदुस्तान पे कितना असर डालती हो। वो एक चोट पीढ़ियों की पीढ़ियों पर बहुत बड़ा असर डालती है। आज समय की मांग है कि युवा एक ऐसी क्रांति खड़ी करे कि ये जो लोग स्यूडो हिंदुस्तानी बने फिरते हैं, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। जो लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं, उनका पर्दाफाश होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसने हमें भी तबाह करा है और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये तबाह करेगा। इसीलिए मैं आज के युवा से, जो लोग यहाँ पे और जो सुन रहे हैं, उनसे एक बात यही कहना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान के एक बच्चे से पूछिए कि जरा भजन सुनाना, वो नहीं सुना पाएगा। उससे कहो बॉलीवुड का गाना सुना दो, वो सुना देगा। तो आप दो कहोगे, वो 4 भजन सुनाएगा, 4 गाने सुनाएगा बॉलीवुड के। क्यों? क्योंकि उसे भारतीय संस्कृति, भारतीय
भारतीयों के बारे में बताया ही नहीं। और आज की ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे दुख है कि ये वही बॉलीवुड है जो कभी मन तड़पत हरि दर्शन को आज वाले भजन बनाती थी। ये वही बॉलीवुड है जो कभी वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत बनाती थी। ये वही बॉलीवुड है जो कभी ए मेरे वतन के लोगों गाना बनाती थी और शहीदों को याद करती थी। लेकिन आज अगर उस बॉलीवुड में कोई देश सेवा की, देश प्रेम का सेवा भाव रखता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना, उसकी जान ले ली जाती है। और ये लोग उसी बॉलीवुड के अंदर हैं। मुझे कहते हुए कोई डर नहीं है, अगर जान जाती है तो जाए। 23 तारीख को सुभाष बाबू का जन्मदिन आ रहा है। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं खून देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो लोग हमारे देश को खत्म कर रहे हैं, अगर मुझे खून देना पड़े तो मैं खून देने के लिए तैयार हूं और आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए भी तैयार हूं। इसीलिए आज का युवा को जागना पड़ेगा। आज के युवा को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो देश खत्म हो जाएगा, देश का युवा खत्म हो जाएगा। संभालिए इस देश को, हम युवा इस देश को संभालेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा, हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। 100 बलिदानों का बलिदान एक, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जागो, बलिदान दो, अगर हिंदुस्तान को 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनानी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी, बहुत बढ़िया आपने अपने विचार रखे। अभी चाहूंगा मैं अवनी मिश्रा जी को